नमस्कार, मैं कपिल त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू रक्षा वाहिनी। आप सब लोगों के से आज धर्म के विषय में कुछ वार्ता करने आए। आप सब लोगों ने आजकल टीवी चैनलों पर देखा होगा कि कुछ कथावाचक जो हमारे धर्म व्यासपीठ से बैठकर किसी अन्य धर्मों की चर्चा कर रहे हैं, उनके विषय में मैं आज आपसे वार्ता करना चाह रहा हूँ। मैं भी कथावाचकों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म व्यासपीठ से बैठकर अगर कोई किसी और धर्म का प्रचार करे, उसको महान बताए, तो यह धर्म से गद्दारी है। और ऐसे गद्दारों की कथाओं में हमें नहीं सुननी, ऐसे कथावाचक हमें नहीं चाहिए। ऐसे कथावाचकों को मैं फर्जी और धर्म का विरोधी ही कहूँगा, क्योंकि ऐसे कथावाचक सिर्फ धर्म का विरोध कर रहे हैं। धर्म को वो किसी और धर्म का गुणगान करके हमारे धर्म को धीमंद कर रहे हैं, उसके सामने नीचा साबित कर रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को यह समझना होगा, इन कथावाचकों को यह समझना होगा कि अब हिंदू जाग चुका है। अब वह उनके अली मौला और या अली नहीं सुनने को बैठा हुआ है। अगर वह कथा सुनने आएगा तो सीधे सीधे धर्म की बात सुनना पसंद करेगा। अगर कोई उस व्यासपीठ से बैठकर अली मौला या अल्लाह या कोई और ऐसा अजान के समय पर नमाज के समय पर अपनी कथाओं को बंद करेगा, तो वह उसका विरोध करेगा, और करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं अब जागने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म के पथ पर अगर अपने भी धर्म के विरुद्ध खड़े हैं तो उनसे युद्ध करना ही धर्म बन जाता है। तो हे अर्जुन, उठ खड़ा हो और युद्ध कर, जब क्योंकि वह धर्म विरोधियों के सामने तुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए हिंदुओं, अब जागो और समझो कि ये कथावाचक क्यों इस तरह की कथाएं कर रहे हैं, क्यों आपको अपने मंचों से ये अली मौला की गुणगान कर रहे हैं, क्यों अल्लाह का गुणगान करके सुना रहे हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हिंदुओं को कमज़ोर करने का, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का। ऐसे कथावाचकों को अरब कंट्रियों से बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। अभी कुछ सुनने में आया है कि कुछ धर्म ये जो कथावाचक हैं, इन्होंने अपनी गलती मानी है और कुछ वीडियो वायरल की है। इन्होंने कोई अपनी गलती नहीं मानी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए एक षड्यंत्र और शुरू करा है। यह गलती मानकर यह दिखाना चाहते हैं कि इनसे भूलवश कुछ ऐसा हुआ। यह भूलवश नहीं हुआ, यह इनका षड्यंत्र था। इन्होंने उस षड्यंत्र के तहत ही आप लोगों को आज तक बेवकूफ़ बनाया है, और अब फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए यह वीडियो वायरल कर करके बता रहे हैं कि हमसे गलती हुई, अब हमें माफ़ कर दो, अब हम दोबारा नहीं करेंगे ऐसा। अरे भाई, आपने पहले ही क्यों करा? आपको सत्य सनातन धर्म की पता नहीं? अगर तुम्हें उस धर्म का ज्ञान नहीं तो तुम अपने मंचों से यह बेवकूफ़ बनाना छोड़ो, सरधर्म सद्भाव की बातें करना छोड़ दो। हम नहीं बर्दाश्त करेगा, अब हिंदू यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके मंचों से सरधर्म समभाव की बात हो। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि सत्य सनातन धर्म जो अमर है, अजर है, उसके सामने आप किसी और धर्म को बहुत बड़ा बताओ, उसके सम्मान में आप अपनी कथा व्यास को बंद कर दो, व्यासपीठ से अपनी कथा बंद कर दो। ऐसी बेवकूफ़ी बनना अब हिंदुओं ने छोड़ दिया है। और इन कथावाचकों को यह भी संदेश देना होगा कि हम इनकी कथाओं में अब नहीं आएंगे, क्योंकि यह अरब कंट्रियों से मिलने वाले पैसे से षड्यंत्र के द्वारा आपके सामने अल्लाह का गुणगान करके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हिंदू, मेरा आपसे आग्रह है कि अब कभी भी इन कथावाचकों की कथाओं में ना जाएं जिन्होंने धर्म के विरुद्ध किया। और आगे से यह भी ध्यान रखें कि अगर कोई कथावाचक अपनी कथाओं में इस तरह का कोई भी कृत्य करे तो खड़े होकर उसका पुरजोर विरोध करें। उसे उसी समय ऐसा ये आभास करा दें कि अब हिंदू यह सुनने वाला नहीं, अब यह हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा कि वह धर्म के विरुद्ध कुछ बोलें और हम सुनते रहेंगे। ऐसे कथावाचकों को अगर आपने जवाब देना शुरू नहीं करा तो अभी तो शुरुआत है। ऐसे तो अब स्वयं कितने सारे कथावाचक हैं जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसे कितने षड्यंत्र खुल चुके हैं। कभी कोई मोहम्मद आशू महाराज बन के बैठ जाता है, कभी कोई और मुसलमान, और कोई हिंदू होते हुए भी इन मुसलमानों की गुणगान करता है। इस्लाम का गुणगान आपके मंचों से, आपकी व्यासपीठ से कर रहा। तो इन धर्म गुरुओं से बचो, इन ऐसे कथावाचकों से बचो हिंदुओं। मेरा आपसे आग्रह है कि इनके षड्यंत्र के सामने
कमज़ोर मत बनो, इनके षड्यंत्र का विरोध करो, इनके षड्यंत्र को ख़त्म करो, चूर चूर करो। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हर हिंदू एक साथ है। यह उन्हें समझा दो, बता दो। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।